क्या आपने कभी सोचा है कि पूरी दुनिया में सबसे पावरफुल होने के बाद भी हनुमान जी हमेशा श्री राम के चरणों में क्यों रहते हैं? उनके पास इतनी पावर है कि वो पूरे ब्रह्मांड को हिला सकते हैं, फिर भी वो बहुत ही विनम्र हैं। इसी सवाल में उनकी महानता और आपकी सफलता का मंत्र छुपा हुआ है। हनुमान जी सिर्फ एक जागृत देवता नहीं है, वो आज की भागदौड़ भरी जिंदगी के सबसे बड़े लाइफ कोच और मैनेजमेंट गुरु हैं। उनका जीवन हमें सिखाता है कि जब हमें खुद पर शक होने लगे तो खुद की भूली हुई शक्तियों को कैसे याद करना है। वह हमें बताते हैं कि जब मुश्किल समय आता है तो संसाधनों का इस्तेमाल कैसे करना है, और जब सफलता मिल जाती है तो ज़मीन से कैसे जुड़े रहना है। वह हमें सिखाते हैं कि मन साफ है और इरादा नेक है तो भक्ति ही सबसे बड़ी शक्ति बनकर उभरता है। हनुमान चालीसा के जरिए वो हमें बताते हैं कि अशांत मन को कैसे शांत रखना है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि सभी वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए बिना किसी विलंब के वीडियो में आगे बढ़ते हैं। नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं आर्यवर्त क्रॉनिकल्स। आज हम कहानी लेकर आए हैं हनुमान जी के ऊपर कि कैसे उन्हें एक बार खुद के ऊपर डाउट हुआ था, क्यों उन्हें आज के दौर का सबसे बड़ा मैनेजमेंट गुरु माना जाता है, कैसे वो चिरंजीवी और जागृत देवता कहलाते हैं, और हनुमान चालीसा के पीछे कौन सा विज्ञान छुपा है। और इसी के साथ हम जानेंगे कि हनुमान जी हमें सफलता के कौन से 5 मूल मंत्र देते हैं। अब पहला सवाल, क्या हम हनुमान जी से सेल्फ डाउट को लेकर और खुद पर यकीन करना सीख सकते हैं? देखिए, आज के इस भागदौड़ भरी जिंदगी में कई बार लोग खुद के ऊपर शक करते हैं या सेल्फ डाउट करते हैं। इसे मॉडर्न लैंग्वेज में इम्पोस्टर सिंड्रोम कहा जाता है। एक बार ऐसा ही हुआ था हनुमान जी के साथ भी। जब लंका जाने के लिए समुद्र को पार करने की बारी आई तब वह भूल चुके थे कि वो उड़ सकते हैं। वो चुपचाप जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। अब इससे हमें समझ आता है कि हर इंसान के भीतर एक शक्ति होती है, सिर्फ ज़रूरत होती है एक सही प्रेरणा की और याद दिलाने वाले जामवंत की। जैसे ही हनुमान जी को उनकी शक्तियों का आभास हुआ, उन्होंने असंभव को भी संभव करके दिखाया। यह कहानी हमें इंस्पायर करती है कि अगर हम हमारी मेंटल बाधाओं को तोड़ दें और अपने भीतर के सोए हुए हनुमान को जगाएं तो हम हर समस्या को पार कर सकते हैं। अक्सर हम हमारी सोच से ही हमारी सीमाओं को तय कर लेते हैं, जबकि हमारी जो शक्ति है वह असीमित है। बस ज़रूरत होती है तो एक बार डर को पीछे छोड़कर ऊंची छलांग लगाने की। क्या आप जानते हैं कि हनुमान जी को दुनिया का सबसे बड़ा मैनेजमेंट गुरु क्यों कहा जाता है? तो देखिए, हनुमान जी की रणनीति और प्रबंधन का कोई भी सानी नहीं है। उन्हें दुनिया का सबसे बड़ा मैनेजमेंट गुरु इसलिए कहा जाता है कि वो जानते हैं कि संसाधनों का इस्तेमाल कैसे करना है। उदाहरण के तौर पर लंका कांड को अगर एक प्रोजेक्ट के तौर पर लिया जाए तो उनकी कूटनीति बेमिसाल थी। उन्होंने सबसे पहले माता सीता को ढूंढा और उन्हें राम जी की मुद्रिका दी। उसके बाद जब उन्हें बंदी बना लिया गया, उसके बाद भी उन्होंने पूरी लंका में आग लगा दी, जिससे पूरी लंका वासियों का मनोबल टूट गया। जब संजीवनी बूटी ढूंढने की बारी आई तो वहाँ पर उन्होंने उसे पहचानने में समय व्यर्थ नहीं किया। उन्होंने पूरा पर्वत ही उठा लिया। आउट ऑफ द बॉक्स की ये थिंकिंग ही उन्हें एक बड़ा मैनेजमेंट गुरु बनाती है। यह हमें सिखाता है कि अगर डेडलाइन करीब होती है तो हमें पैनिक नहीं होना चाहिए। एक सफल मैनेजर वही होता है जो कठिन समय में पैनिक ना हो और आपदा को अवसर में बदल ले। क्या आप जानते हैं कि हनुमान चालीसा के पीछे भी विज्ञान छुपा है? देखिए, हनुमान चालीसा सिर्फ एक धार्मिक प्रार्थना नहीं, ये एक शक्तिशाली मानसिक चिकित्सा और साउंड थेरेपी है। जब हम इन मंत्रों को एक लय में गाते हैं तब हमारा तनाव कम होता है और आत्मविश्वास बढ़ता है। जब हम बोलते हैं ना से रोग हरे सब पीरा, तो हमारा अवचेतन मन इसे एक पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन की तरह लेता है। यह पाठ हमें सिखाता है कि हमारी शब्दों और विचारों में भी शक्ति होती है।
अगर हम सकारात्मक ऊर्जा का अभ्यास करते हैं तो हम बड़ी से बड़ी बाधाओं को पार कर सकते हैं। हनुमान चालीसा हमारे भीतर एक ऐसा कवच तैयार कर देती है जो बड़ी से बड़ी नकारात्मक शक्ति को भी दूर कर देता है। अगर हम नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो हमारा मानसिक स्थिति इतनी मजबूत हो जाती है कि हम बड़े से बड़े तनाव को भी झेल सकते हैं। अब हम देखते हैं कि हनुमान जी के जीवन से हमें कौन से 5 मूल मंत्र मिलते हैं। हनुमान जी के जीवन से हमें ऐसे सूत्र मिलते हैं जो हमें शून्य से शिखर पर पहुंचा सकते हैं। इसमें सबसे पहला मंत्र है कि शक्ति के साथ साथ रहना है, यानी कि सफलता मिलने के बाद भी ज़मीन से जुड़े रहना है। दूसरा मंत्र है कि हमेशा हमारे कार्य पर फोकस रखना है। समुद्र लांघते समय उन्हें आराम का लालच दिया गया था, लेकिन वो रुके नहीं। तीसरा मंत्र है कि वक्त के हिसाब से खुद को ढाल लेना। जब सुरसा राक्षसी उनके सामने आई तो उनने बुद्धि से अपना आकार बदला। चौथा मंत्र है बिना किसी लालच के सेवा और भक्ति करना है। पांचवा मंत्र है अपने चरित्र को इतना मजबूत बनाना है कि उसे कोई भी डिगा ना सके। ये मंत्र हमें भरोसा दिलाते हैं कि अगर हमारा इरादा नेक है और हम सबकी भलाई के लिए काम करते हैं तो हमें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। अब आखिरी सवाल, हनुमान जी को चिरंजीवी और जागृत देवता क्यों कहा गया है? तो देखिए, हनुमान जी इतिहास का कोई किरदार नहीं, वो आज की शक्ति है। सभी देवता, सभी अवतार अपनी लीलाएं खत्म करने के बाद अपने अपने लोक लौट गए, लेकिन हनुमान जी आज भी हमारे बीच मौजूद हैं। यही कारण है कि उन्हें जागृत देवता कहा जाता है। वह हमें याद दिलाते हैं कि वो आज भी हमारे साथ हर भक्त की रक्षा करने के लिए मौजूद हैं। वह हमें सिखाते हैं कि मृत्यु सिर्फ मनुष्य के शरीर की होती है, लेकिन अमरता सही कार्यों और भक्ति से प्राप्त होती है। उनकी मौजूदगी हमें बताती है कि इस कलयुग की ज़िंदगी में भी हम धर्म के रास्ते पर चल सकते हैं। हमें गलत रास्ते पर जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम हमारा अहंकार छोड़ दें और संकल्पों को विशाल करें तो प्रकृति भी हमारा साथ देती है। अगर आप आज भी तनाव और आत्मविश्वास की कमी से जूझ रहे हैं तो बस अपनी आंखें बंद करें और उस संकट मोचन का नाम लें। और याद रखिए, हनुमान जी वहीं हैं जहाँ पर सत्य का वास है। अगर आप अपना काम बिल्कुल मन लगा के करते हैं तो बजरंग बली हमेशा आपके साथ रहेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं और ये वीडियो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। आप कोई और कहानी भी जानना चाहते हैं तो वो हमें कमेंट कर बता सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि सभी वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री महाकाल, जय बजरंगबली।